हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फन रन। आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं ऑपरेशन रिसर्च का जो फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जो जो पहला चैप्टर, ये कंप्लीट चैप्टर आपको दे देंगे हम जो है इसी वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है वो थ्योरेटिकल है। तो जो है इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है, बाकी जो है इसमें न्यूमेरिकल टाइप नहीं रहता है। तो जो जो आता है एग्जाम में वो सभी जो है हम इस वीडियो में जो है करा देंगे, जो फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग है। साथ में हम आपको इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आपको इसी जो है दे देंगे, ताकि जो है एग्जाम में यदि एमसीक्यू आते हैं तो जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम समझ आ जाए। ठीक है, तो एमसीक्यू भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए कीजिए, और साथ में जो है अपने दोस्तों को भी जो वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी जो है वीडियो का आनंद लेकर के अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकें। ठीक है, आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम ऑपरेशन रिसर्च से इम्पोर्टेंट जो है डेफिनेशंस जो रहती हैं उनको हम जानेंगे। देखिए, मैंने इसको पहले से जो नोट करके आपको रख दिया, ताकि आपको कम से कम समय में आपको पूरा चैप्टर जो है प्रोवाइड करा दूं, क्योंकि मेन रहता है इसमें समझना। यदि हमें समझ आ गया तो लैंग्वेज तो हम कहीं से भी लिख लेंगे, है कि नहीं है। तो मेन रहता है हमें समझना कि हमें कैसे ये जो है डिफाइंड होता है कि नहीं। चलिए देखते हैं हम जो है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो इसकी हिस्ट्री होती है। क्वेश्चंस आपका इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। देखिए, मैंने क्वेश्चंस भी आपको लिखते जा रहा हूँ, लिखा है मैंने कि ये किस प्रकार से पूछ लिया जाता है, कैसे। अब आप देख रहे होंगे ऑपरेशन रिसर्च जो है, इस लेक्चर फर्स्ट है, हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस ऐसे आ जाता है कि ट्रेस आउट द ओरिजिन, यानी कि हमें लिखना है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसका एवेल्यूशन कैसे, इसका विस्तार हुआ, मतलब ऑपरेशन रिसर्च का। तो हमें ये जो है हमें करना होता है कि नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या है, देखिए सबसे पहले जब ये स्टार्ट कब हुआ था हम बता दें। देखिए क्या था, हम पहले एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, फिर डेफिनेशंस पे जाएंगे। देखिए, जब जो अप्रोक्स 1940 जो सेकेंड वर्ल्ड वार होना था, उससे पहले क्या था, जो ब्रिटेन था, क्या था, ब्रिटेन जो था वो जो है युद्ध को जीतना चाहता था। तो पहले हम इसका जो है थोड़ी मोटिवेशन टाइप की स्टोरी बता देते हैं, ताकि जो है आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज जल्दी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो जो ब्रिटेन था वो वर्ल्ड वार जो होने वाला था उसमें क्या करना चाहता था, विन करना चाहता था, यानी जीतना चाहता था। इसके लिए ब्रिटेन ने क्या किया, कुछ साइंटिस्ट को बुलाया। क्या किया उन्होंने, ब्रिटेन या उसी को इंग्लैंड कह सकते हैं, उसी को हम यूके भी कह सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से ये ऑप्शन में आ सकता है, तो आप जो है इन्हीं पर ध्यान लगा दीजिएगा। ठीक है, तो शायद यदि हमें क्वेश्चन पूछा जाए कि शुरुआत कहाँ से हुई, तो आपको कहाँ से, देखो ब्रिटेन का पहला आया कि ब्रिटेन ने क्या किया, साइंटिस्ट को बुलाया, जो उसमें चूँकि ब्रिटेन के पास अन्य देशों के मुकाबले उतना जो है हथियार नहीं थे, है ना, संसाधन नहीं थे, सोर्सेस नहीं थे। तो जिस वजह से उन्होंने क्या है, मेंटली जो है जो सैनिकों को मजबूत करने के लिए क्या है, उसमें यूटिलाइजेशन करने के लिए साइंटिस्ट को बुलाया। तो वो जो क्या कहते हैं, वो युद्ध में भाग नहीं लेते थे, वो मेंटली के किनको करते थे, जो सैनिक रहते थे उनको क्या है मजबूत करने का काम कर रहे थे, और बढ़िया टेक्निक्स बनाई, यूटिलाइजेशन कराया उनके सोर्सेस का। तो जिस वजह से जो है काफ़ी हद तक जो है इस जो टेक्निक्स को नाम दिया गया ऑपरेशन रिसर्च। इसी के कई नाम से जो रहते हैं, अभी आगे पता चलेगा। तो ये था इसका मेन जो उद्देश्य था। देखेंगे कैसे क्या है, समझिए। तो वही हमने लिखा है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसके बारे में देखिए पढ़ेंगे हम। ट्रेस आउट, देख सकते हैं,
अब यहाँ से पढ़ेंगे ऑपरेशन रिसर्च ए न्यू स्ट्रीम ऑफ अप्लाइड साइंस। जो आपकी ऑपरेशन रिसर्च है ये क्या है, एक नया है, जो अप्लाइड साइंस है उसका नया स्ट्रीम है जी। ठीक है, ऑपरेशन रिसर्च स्टार्ट है जस्ट बिफोर वर्ल्ड वार सेकेंड, यानी जो आपका जो ऑपरेशन रिसर्च है वो जस्ट कब स्टार्ट हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार के जस्ट पहले। ठीक है, इन कहाँ पर, ब्रिटेन, विथ द एस्टिब्लिशमेंट ऑफ टीम ऑफ साइंटिस्ट टू स्टडी द स्ट्रेटजी एंड ट्रेटिकल प्रॉब्लम इन्वॉल्व इन मिलिट्री ऑपरेशंस। तो इसमें क्या है समझ लीजिए पहले, देखिए वो जो इसमें लिखा हुआ ही है जे, यानी कि इसमें क्या ऑपरेशन रिसर्च स्टार्ट का हुआ सेकंड वर्ल्ड जो वर्ल्ड वार होना था, कहाँ पर, मतलब इंग्लैंड जो ब्रिटेन है, विथ द एस्टेब्लिश्ड ऑफ टीम ऑफ साइंटिस्ट, लिखा है साइंटिस्ट टू स्टडी, यानी जो वैज्ञानिकों ने स्टडी की किसकी, स्ट्रेटजी की और काय की, टैक्टिकल प्रॉब्लम्स, यानी जो जो प्रॉब्लम्स थी उन सभी की क्या, इसी को टैक्सियल बोल सकते हैं, टैक्सिकल प्रॉब्लम। ठीक है, उनकी जो प्रॉब्लम थी उनका स्टडी किया कि क्या क्या कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे जो स्ट्रेटजी बनाई, उस स्ट्रेटजी जो रहती है उस स्ट्रेटजी को क्या किया, उसको यूटिलाइजेशन किया इन साइंटिस्टों ने। तो ये जो यूटिलाइजेशंस की प्रोसेस टेक्निक्स हुई, तो उसी टेक्निक्स को जो है ऑपरेशन रिसर्च कहा गया। ठीक है, स्टार्टिंग में तुरंत इसका जो है ऑपरेशन रिसर्च शब्द नहीं आया, इसका नाम किसने दिया था अभी आपको आगे पता चल जाएगा ऑपरेशन रिसर्च क्या कहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, समझिएगा, इतना तो आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हमने जो है लिखा हुआ है। ठीक है, आसानी से आप जो इतना नोट डाउन करके आप जो है अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। फिर है देयर मिशन, यहाँ से पढ़िए, देयर मिशन वाज टू फॉर्मुलेट स्पेसिफिक प्रपोजल एंड प्लान्स फॉर एडिंग द मिलिट्री कमांड्स टू अराइव to the decision and optimal utilization of score military resource and effort and to implement decision effectively। समझिए इसको क्या कहने का मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, देयर मिशन यानी अपने मिशन, वाज टू फॉर्मुलेट स्पेसिफिक प्रपोजल एंड प्लान्स फॉर एडिंग, यानी क्या है, देखिए अपने प्लान को एक स्पेसिफिक मतलब विनिंग करने के लिए क्या है, उन्होंने साइंटिस्ट को जो है कुछ एक जो कमांड दिए जाते थे। साइंटिस्ट क्या कहते थे, जो सैनिक थे उनको, जो टीम थी मिलिट्री की, उनको क्या कहते थे, एक जो है डिसीजन वाले कमांड देते थे कि आप जो किस प्रकार से जो है, एक तरीके से इसको मोटी भाषा में कहा जाए तो मोटिवेट करते थे। ठीक है, मोटिवेट करते थे उसके जो मिलिट्री कमांड टू अराइव एट डिसीजन, देखो डिसीजन ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ स्कोर। ठीक है, मिलिट्री रिसोर्स यानी जो जो उनके स्रोत थे मिलिट्री के, जिनसे जो युद्ध होगा, मतलब सोर्सेस तो आप जानते हैं जैसे बंदूक ये सब हुआ, तो उन रिसोर्स को किस प्रकार से डिसीजन लेना है, कैसे क्या करना है, उन सभी के टेक्निक्स जो है साइंटिस्ट जो है बताया करते थे। तो है ना, इससे इफेक्ट काफ़ी हुआ, यानी इफेक्टिवली डिसीजन लिए गए। ठीक है, उस समय पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे नेक्स्ट लाइन में देखेंगे द देखिए वो वाला लिखा जो कैपिटल में लिखा था, जो ऑपरेशन रिसर्च शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, द ऑपरेशन रिसर्च टीम वी आर नॉट एक्चुअली एंगेज्ड इन मिलिट्री ऑपरेशंस, यानी जो ऑपरेशन टीम रिसर्च की टीम थी, मीन्स हमारी यहाँ से मतलब है जो साइंटिस्ट थे वो युद्ध में नहीं लड़ रहे थे, यानी एंगेज नहीं थे मिलिट्री ऑपरेशंस में, लेकिन नहीं, ठीक है, इन फाइटिंग द वार, यानी ना ही उन्हें युद्ध लड़ना था, यानी जो ऑपरेशन रिसर्च टीम थी वो एक्चुअली में मिलिट्री टीम में ऑपरेशन जो थी उसमें वो एंगेज नहीं थी, यानी उसमें शामिल नहीं थी, और ना ही उन्हें युद्ध लड़ना था। वो खाली क्या है, मेंटली उनके सामने क्या कर रहे थे, मेंटली उनको मजबूत कर रहे थे सैनिकों को, जो ऑपरेशन रिसर्च की टीम थी। ठीक है, तो दे वर ओनली एडवाइजर, देखो लिखा कि वे केवल क्या करते थे, एडवाइस देते थे, और सिग्निफिकेंटली, कैसी, सिग्निफिकेंटली इंस्ट्रक्टमेंटल इन विनिंग द वार, यानी युद्ध कैसे जीता जा सकता है उसको मेंटली जो है उनको एडवाइज देते थे। तो ये जो इतनी प्रोसेस हुई, तो इसी प्रोसेस को ही जो हम क्या कहने लगे फिर आगे जा कर के ऑपरेशन रिसर्च के नाम से जानने लगे। ठीक है, और भी जान लीजिए 1953
कितनी 1953 में इसका बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ, एकदम से काफ़ी वो होने लगा है। ये सबसे ज़्यादा जो है इंग्लैंड यूएसए में ज़्यादा इसका इस्तेमाल हुआ, तो जिस कारण से जो है वहाँ के जो एक साइंटिस्ट थे जो अभी हम बताएंगे, तो उन साइंटिस्ट जो थे, तो क्या हुआ, चलिए हम बता ही देते हैं वो साइंटिस्ट कौन थे। वो थे मोर्से एंड किम्बल। तो मोर्से एंड किम्बल ने ऑपरेशन रिसर्च का जो है बहुत ही स्पेसिफिक जो है वहाँ पर अध्ययन किया, और वहाँ पर जो मोर्से जो थे उन्हीं को जो है फादर ऑफ ऑपरेशन रिसर्च के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, अगर बात करें इंडिया में जी कब से जो है आया जी, तो इंडिया में देखा जाए तो जी अप्रोक्स जो है 59 के अप्रोक्स जो है विस्तार हुआ। ठीक है, 59 है, 1959। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे। 10 इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन रिसर्च वी एसोसिएट विद, यानी जो ऑपरेशन रिसर्च है वो इस प्रकार से भी संबंधित है। कैसे? एन आर्ट ऑफ विनिंग, ये क्या है? जीतने की एक कला है। द वार, यानी युद्ध में जीतने की कला है। विदाउट एक्चुअली फाइटिंग इट, यानी बिना किसी लड़ाई के। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आपने देखे इतना आप लिख लेंगे तो काफ़ी जो है अच्छा रहेगा, क्योंकि जो है यदि आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, या तो ऐसा आ जाए, या जो क्वेश्चन आ जाए अपना कैसा कि हिस्ट्री बताइए इसकी ऑपरेशन रिसर्च की, तो आप जो है इस प्रकार से जो है बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। हम कुछ डेफिनेशंस का अध्ययन करेंगे। हम क्या करेंगे? कुछ डेफिनेशंस है जो कि काफ़ी बार पूछ ली जाती हैं, उसका स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हम देखेंगे अभी कौन कैसे क्या है। देखिए, अकॉर्डिंग टू मोर्से एंड किम्बल, तो इनके अकॉर्डिंग हमारी क्या डेफिनेशन है समझिएगा। जो ऑपरेशन रिसर्च है इज ए स्पेसिफिक मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स विथ ए क्वांटिटेटिव बेसिस फॉर डिसीजन, यानी जो डिसीजन आप लेते हैं टेक्निक्स के अकॉर्डिंग, डिसीजन रिगार्डिंग दी ऑपरेशन अंडर देयर कंट्रोल, यानी जितने भी हमें जो है उससे रिलेटेड जो डिसीजन लेते हैं उन्हीं के अनुसार ये है कि ऑपरेशन रिसर्च इज ए साइंटिफिक मेथड है, यानी वैज्ञानिक तरीका है ऑफ प्रोवाइडिंग एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट विथ ए क्वांटिटेटिव बेसिस फॉर डिसीजन रिगार्डिंग दी ऑपरेशन अंडर देयर कंट्रोल। इसको आसानी से आप लर्न कर लीजिएगा, सिंपल लैंग्वेज है, आसानी से आ जाए, क्योंकि जो अकॉर्डिंग जो रहती है, जो डेफिनेशंस होती हैं उनको एग्जैक्ट वैसा ही लिखा जाता है। इसको इस वजह से मैंने जो है सिंप्लीफाई नहीं किया, क्योंकि आपका क्वेश्चन सीधे आ जाता है कि ये जो जैसे सपोज आ जाएगा कि ये स्टेटमेंट लिख कर आ जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा, यानी किस जो है रिसर्चर ने ये कहा है कि नहीं है। तो हमें जो है बताना पड़ेगा कि मोर्से किम्बल ने। तो ये स्टेटमेंट 2-3 परिभाषा दी है, इन्हीं में से आपकी पूछी जाती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू H.M. वैगनर, तो H.M. वैगनर ने बहुत ही बिल्कुल जस्ट इसी की कॉपी पेस्ट की हुई है कि ऑपरेशनल रिसर्च इज ए साइंटिफिक अप्रोच है टू प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, यानी जो आपका मैनेजमेंट है इसके अकॉर्डिंग आप जो है किस प्रकार से साइंटिफिक अप्रोच के माध्यम से टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, तो वो आपकी क्या है, एक कहें तो आपका ऑपरेशन रिसर्च है। ठीक है, एक और लैंग्वेज आप लिख लेंगे। कभी कभी क्या है ऐसा आ जाता है कि थ्री डेफिनेशंस लिखिए। ठीक है, तो जो आप जो है 3 डेफिनेशंस जो है सिंपल याद कर लीजिएगा। ये वाला तो बहुत बार पूछा गया है ऑप्शन में। ठीक है, कैसे? उसमें इतना लिख दिया गया है कि ऑपरेशन रिसर्च इज ए आर्ट ऑफ गिविंग, इतना लिख दिया गया, और बाकी पूछ लिए ऑप्शन में दे दिए कई प्रकार से। अभी हम बताएंगे कैसे क्वेश्चन आया है। तो देखिए क्या है, इसकी ये डेफिनेशन जरूर याद कर लीजिएगा। कई लोग क्या है उसमें ऐसा ही बिल्कुल सेम रहता है स्टेटमेंट, बस यहाँ पर जहाँ बेड लिखा है बेड की जगह पे क्या कर देते हैं, गुड कर देते हैं, और सेम डेफिनेशन आ जाती है। तो कई लोग बेड के बुरा लगता है इसलिए क्या है गुड वाला सही मान लेती है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर बेड जो रहता है यहाँ पर वो क्या है हमारा इस प्रकार से रहता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ठीक, तो क्या है, बैड आंसर टू प्रॉब्लम टू विच अदरवाइज वर्स
आंसर आर अगेन मतलब आर गिवन, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है आप 3 डेफिनेशंस का अच्छे से आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसका कैसे है, ठीक है। अगली स्लाइड में हम देखेंगे। देखिए क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत आया हुआ है एक तरीके से। अभी जो मैंने कुछ प्रीवियस पेपर देखे हैं तो उस प्रीवियस पेपर में जो है ये काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। जितने देखे मैंने उसमें पूछा गया है कि डिफाइंड ऑपरेशन रिसर्च एंड डिस्कस द डिफाइन करना, तो डिफाइंड ऑपरेशन रिसर्च करना तो एक लैंग्वेज 2 लैंग्वेज लिख लीजिएगा वहाँ से। फिर क्या है, डिस्कस दी स्कोप ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, यानी हमें स्कोप लिखना है। या इसी को ऐसा क्वेश्चन आ जाए, व्हाट आर द एरियाज इन विच ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स कैन बी अप्लाइड, यहाँ जहाँ पर हम जो है ऑपरेशन रिसर्च जो टेक्निक्स हैं वो अप्लाइड करते हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन जो है आते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे क्या करना हमें समझिएगा। तो पहले तो उसमें थोड़ा लिख लेंगे, फिर उसकी स्कोप जो है मेनली देखा जाए तो मुख्यतः आपके 6 जो स्कोप हैं तो उनको जो है आपको करना है, ठीक है। कैसे आप समझिएगा कि जो ऑपरेशन रिसर्च है ये क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग और टेक्निक्स है। कैसी समझिए कैसे हमने लिखा, ऑपरेशन रिसर्च इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड, अब आप कई लोग सोच रहे होंगे कि वही मैं बोलता जा रहा हूँ वो क्या है। देखिए लिखूंगा तो समय लॉस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो 2-3 घंटे की बन सकती है, क्योंकि लिखने में भी चूँकि डेफिनेशंस वगैरह है ना। लेकिन बात है एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाए तो फिर जो है आप नोट भी कर लेते हैं और आसानी से कर भी लेंगे। वीडियो पॉज करके जो है आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, ऑपरेशन रिसर्च इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैसा ऑपरेशन रिसर्च जो होता है वो क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है एंड डिसीजन मेकिंग, और क्या है, डिसीजन बनाना होता है, ठीक है। देयर आर मैनी स्कोप, इसके कैसे हैं, बहुत से स्कोप हैं। फॉर एकेडमिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन और इंडस्ट्रियल, है ना। तो इस प्रकार से इंडस्ट्री और जो है जो देखा प्रोफेशनल्स वर्किंग एज ए टीम टू द सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ देयर। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसके कई स्कोप हैं। इन स्कोप को क्या मुख्यतः 6 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है हमारा, पहला जो इम्पोर्टेंट है हमारा जी, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, ठीक है। फाइनेंस और अकाउंटिंग क्या होता है समझिएगा। देखिए इसके अकॉर्डिंग हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, किसी का जो आप जो है जैसे कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी जो आपका राजधानी से रिक्वायरमेंट केसेस फ्लो एनालिसिस होती है वो इसी के अनुसार करते हैं। वो देखा जाए किसी कंपनी का जो बजट यानी प्रॉफिट लॉस का जो होता है वो हमारा किसी में यानी इसी फाइनेंस अकाउंटिंग में आता है। यानी कि इसमें देखा जाए तो फाइनेंस, वैसे ही फाइनेंस कहा गया तो यानी जो रुपयों से रिलेटेड हमारा रहेगा वो सभी का सभी इसमें किस में आएगा, हमारा फाइनेंस अकाउंटिंग में आएगा। किस में आएगा, फाइनेंस अकाउंटिंग में आएगा, ठीक है। तो देखो इसमें लिखा भी है कि प्रॉफिट प्लान्स फॉर द कंपनी, यानी कंपनी को जैसे आप इसी के अनुसार पढ़ेंगे, जैसे आप पढ़ेंगे LPP लीनियर जो प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। तो जो लीनियर प्रोग्रामिंग होती है तो उसमें आप जो है आप जानेंगे क्या, उसमें जानेंगे आप कि हमारा जो है जेड, वैसे कि जो फंक्शन होता है जेड जो है इसके अकॉर्डिंग जो है उसमें जब क्वेश्चन करते तो पहले से अनुमान लगा लिया जाता है कि इसमें प्रॉफिट अधिक से अधिक कितना जा सकता है या कम से कम कितना हो सकता है कि नहीं, कम से कम और अधिक से अधिक। जी 2 कंसेप्ट आपको अभी समझाऊंगा तो न्यूमेरिकली आप जो है क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से लगा लेंगे और ऐसा क्षेत्र आपको निकालना बताऊंगा, ग्राफ खींचना आप आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। ठीक, तो ये जो आता है, अब आता है इंडस्ट्रियल। तो इंडस्ट्री में क्या होता है आप जानते हैं आजकल जो है इंडस्ट्रीज का भी बहुत जो है बोला वाला है। तो उसमें जो है काफ़ी जो है देखा जाए तो इंडस्ट्री वाले जो है पहले से ही प्लान बनाते हैं कि सपोज आप जो है फिल्म से ले सकते हैं। सपोज कोई फिल्म बनती है, ठीक है। अभी आपने कई मूवीज जो देखी होंगी तो पहले से उसका अनुमान लगाया जाता है कि कितना जो है जा सकता है, इसके अकॉर्डिंग प्लान बनाए जाते हैं पहले से ही। तो जो प्लान पहले से बनाते हैं इंडस्ट्रियल या कोई सी भी हो, जरूरी नहीं है कि वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री हो, और भी कई इंडस्ट्री हैं, है कि नहीं है।
कई टाइप की इंडस्ट्री हैं, आप जो है फाइनेंस इंडस्ट्री भी इसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, है ना। और या फिर किसी कंपनी से रिलेटेड इंडस्ट्री ले सकते हैं। तो उसमें क्या है, पहले से ही तो टेक्निक्स बनाया जाता है कि क्या कैसे है, कि ऐसे ही हम जो है बनाने लगते हैं, है ना। कुछ सोच पर जो करंट जो न्यूज़ चल रही है इस समय पर, तब उससे रिलेटेड जो है बनाया जाता है कि नहीं है, कि क्या जो है वायरल हो सकता है, उसमें सब कुछ देखा जाता है। तो ये जितने भी हमारे आते हैं वो किस में आते हैं, इंडस्ट्रियल जो रहते हैं हमारे उसके अकॉर्डिंग आते हैं। अब आता है पर्सनल मैनेजमेंट। सॉरी, देखिए पर्सनल मैनेजमेंट में क्या होता है, जैसे आपको कोई बिजनेस ओपन करना है, यानी छोटा, यानी पर्सनली हो, जो पर्सनली जो डिसीजन लेते हैं हम, जैसे सपोज आपने क्या विभिन्न स्किल्स जो ली जाए, तो जैसे जैसे मेरा काम है कि पढ़ाना, तो ये क्या है, एक जो पर्सनल मैनेजमेंट में आएगा। तो मैं सोचता हूँ कि कैसे मैं ये डिसीजन लेता हूँ कि क्या पढ़ाया जाए कि जो है ज़्यादा व्यू आए, या फिर जो ज़्यादा जो है स्किल मतलब डेवलपमेंट करूँ, कैसे करूँ, ये सभी क्या है, एक जो है हमारा जो पर्सनल मैनेजमेंट में आता है। जैसे इसी के अंतर्गत आप जो है कोई प्लानिंग करते हैं, देख लिखा है ना कि मैन पावर प्लानिंग, है ना, तो ये सभी जो है इसमें आ जाएगा, है ना। और सैलरीज एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसी में आ जाता है, जैसे हम मतलब पर्सनली वाली सैलरीज है ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो आते हैं हमारी किस में आते हैं, पर्सनल मैनेजमेंट में आते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला, फिर है मार्केटिंग। इस समय पर जो डिजिटल मार्केटिंग सबसे ज़्यादा छाई हुई है, इसमें जो है कई जो जो छोटे बच्चे से लेकर जो बड़े बच्चे तक जो है इसमें जो है अपना जो है स्कोप कर सकते हैं, क्योंकि जो डिजिटल मार्केटिंग है जिस सबसे अच्छा जो आपका प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है कि नहीं है। शुरुआत में जो दौर था मार्केटिंग उतना इफेक्टिव नहीं था, आपने देखा होगा शुरुआती में जो ऐड आते थे वो बहुत ही जो है बिग वैसे आते थे, लेकिन आजकल जो है सारा का चाहे वो मूवी अच्छी है, कोई रिलेटेड वो चीज़ सही ना हो, लेकिन उसका जो ऐड है बिल्कुल ज़बरदस्त बनाया जाता है, आपने देखा भी होगा, है कि नहीं है। तो जितनी भी एडवर्टाइजमेंट जो मीडिया प्लानिंग होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, हमारी जो मार्केटिंग है उसके अकॉर्डिंग होती है। तो ये इसका भी स्कोप है हमारा मार्केटिंग का, ठीक है। तो इसमें एफर्ट एलोकेशन और असाइनमेंट जो पहले से क्लियर कर लिए जाते हैं तो वो होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे है हमारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट से ये होता है कि सपोज हमें कोई रॉ मटेरियल है, तो उस रॉ मटेरियल को कैसे हम इस्तेमाल करें, क्या करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वो, यानी कि हमारा रॉ मटेरियल जो होता है यानी कच्चा माल, उसमें जो है हमें प्रोडक्शन कैसे करना है। तो कैसे जो है, जैसे सपोज हमें मोबाइल का हमारे हमारे पास जो बनाने का कच्चा माल है, ठीक है, समझिएगा। जब जब मोबाइल का कच्चा माल है यानी रॉ मटेरियल है, तो इसका हम कैसे इस्तेमाल करें, यानी कौन सा ऐसा जो है कैसे उसमें फीचर डालें ताकि जो इसका स्कोप ज़्यादा हो जाए हमारा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वो हो। तो इसके लिए पहले से जो डाटा हमें जो है इकट्ठा करना होता है, यानी जब डाटा इकट्ठा करेंगे उस पर एनालिसिस करेंगे, टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे, तो क्या है वो हमारा ऑपरेशन रिसर्च है। यही तो कहता है ऑपरेशन रिसर्च हमारा, है कि नहीं है। समझ गए, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में समझ गए क्या आएगा हमारा, लिखा भी है। और साथ में जो क्या है, जैसे न्यू प्लांट करना है आपको कुछ कहीं पर भी, ठीक है, तो वहाँ पर ये सभी इस्तेमाल किए जाते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, जनरली भाषा में आपको समझा भी दिया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, जितनी भी रिसर्च से रिलेटेड आपकी टेक्निक्स इस्तेमाल की जाएंगी तो वो किस में आएंगी, हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आएंगी। जैसे आपका मिशन चंद्रयान 2 जो है, जैसे साइंटिस्ट है जो बिना नासा के, चाहे हो चाहे इसरो, हमारी इसरो हो, तो इसरो की जो संस्थान है वो सभी की सभी किस में आ जाएंगी, हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आ जाएंगी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो इसके 6 स्पेशली स्पेसिफिक जो है आपके जो स्कोप हैं, जो कि अक्सर जो है इन्हीं में अंतर, जितने भी हमारे वो आएंगे वो ज़्यादा इसी में आएंगे, मतलब इन्हीं में से, है ना। कोई हो सकता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आ जाए, या फिर जो है रिसर्च में आ जाए, या फिर एडवर्टाइजमेंट में आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आशा है कि आप इतना तो समझ गए होंगे। फिर भी आप जो है कहीं भी दिक्कत है तो आप हमसे ज़रूर आप डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले से नोट इसलिए कर लिए ताकि जो है कम समय में आपको उपलब्ध करा दूँ, है कि नहीं है। चलिए आगे देखेंगे, मॉडल इन ऑपरेशन रिसर्च। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको मॉडल से जो है पूछ लिए जाते हैं कि मॉडल्स क्या हैं ऑपरेशन रिसर्च में। तो इसके मॉडल्स जो है बहुत होते हैं हमारे, लेकिन जो इसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है, तो पहले हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर जो है इसके जो है जितने भी मॉडल होंगे वो हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, ये मॉडल इन ओ आर यानी
ऑपरेशन रिसर्च इज ए सिंप्लीफाइड क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑपरेशन अथवा इज ए प्रोसेस इन विच ओनली द बेसिक एस्पेक्ट अथवा द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ए टिपिकल प्रॉब्लम अंडर द इन्वेस्टिगेशन आर कंसीडर्ड। यानी ये वैसा ही है कि कोई प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है, तो उसके अनुसार जो टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे टिपिकल प्रॉब्लम अंडर किसके इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू, तो जो हमारे उन्हीं को मॉडल कहेंगे हम। ये मॉडल की डेफिनेशन है, ठीक है। और हम इसको कैन भी हम 6 टाइप से इम्पोर्टेंटली जो है इसका क्लासिफिकेशंस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ये लिखा है, अकॉर्डिंग मतलब वाई डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, किसके एब्स्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम जो है इसको कैसे करते हैं। तो इसको हम 2 टाइप से इसको विभाजित करते हैं। इसके अकॉर्डिंग कैसे, तो आप जानते हैं लैंग्वेज मॉडल और कॉन्क्रीट मॉडल। तो लिखा सिंपल भाषा में, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो लैंग्वेज भाषा में आपकी टेक्निक्स आएंगी। तो वो कैसे, जैसे आपने कमेंटेटर को देखा होगा कमेंट्री करते हुए, तो वो क्या है, पहले से जो है टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है कि हमें कैसे क्या बोलना है, किस प्रकार से कमेंट्री करना है। तो वो किस में आ जाएंगे, जितने भी लैंग्वेज से रिलेटेड आपके होंगे वो किस में आ जाएंगे, हमारे इसी लैंग्वेज मॉडल में आ जाएंगे। अब कॉन्क्रीट मॉडल का क्या है, कॉन्क्रीट मॉडल में वे सभी आ जाएंगे जिसमें कि एक मूर्त वस्तुओं पर टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया हो। अब आप मूर्त समझ रहे होंगे क्या है जी मूर्त। मूर्त हिंदी में इस कॉन्क्रीट जो होता है मूर्त उसे कहते हैं। मूर्त होता है द्रव्य के रूप में जनरली भाषा में। सपोज जैसे आपको बिल्डिंग बनानी है, क्या बनानी है, बिल्डिंग बनानी है, तो पहले से आप क्या करेंगे, एक पहले से उसका जो है एक डायग्राम जो है प्रॉपर्टी जो रहती है उसके अकॉर्डिंग कैसे क्या बनेगा, कहाँ किचन बनेगा, जिस सभी क्या है एक आप जो पहले से वो कर लेते हैं। तो यही तो आपका ऑपरेशन रिसर्च के थ्रू आ जाएगा। यही तो हमारी टेक्निक्स है कि हम जो कैसे क्या करना है। यानी जितनी भी हो, जरूरी नहीं बिल्डिंग ही हो, कुछ भी आपका हो, कंक्रीट यानी कोई भी आपका ऐसा पदार्थ के रूप में हो जिसका आप टेक्निक्स के थ्रू करेंगे, तो वो सभी का सभी किस में आएगा, हमारा कंक्रीट मॉडल में आएगा। तो वही इसमें लिखा है कि कंक्रीट मॉडल्स, इसको शॉर्ट में लिख दिया मॉडल्स ऑफ अर्थ, यानी जितने भी मॉडल्स हैं अर्थ की, पृथ्वी के हो, चाहे डैम बनाना हो, चाहे बिल्डिंग बनाना हो, चाहे कोई भी प्लान हो किसी को बनाने का, आर द लीस्ट एब्स्ट्रैक्ट सिंस दे इंस्टेंटेंशियल सजेस्टेड द शेप अथवा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल। क्या लिखा है, एंटिटी, ठीक है, सॉरी इस यहाँ पे एंट्री है, ठीक है, कर लीजिएगा मॉडल एंट्री, ठीक है, जिसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो ये जितने भी हमारे आएंगे वो किस में आएंगे, कॉन्क्रीट मॉडल के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन है हमारा पर्पज के द्वारा। कैसा, पर्पज के द्वारा हम जो है इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम 3 टाइप से जो है पर्पज के थ्रू भी हम करते हैं। डिस्क्रिप्टिव मॉडल, तो डिस्क्रिप्टिव मॉडल में ऐसा होता है कि इसमें खाली ऑब्जर्वेशन चलता है, ऑब्जर्वेशन। सपोज आप जो है किसी का टेस्ट ले रहे हैं, तो उसमें जो बच्चा क्वेश्चंस करेगा तो उसको उसका ऑब्जर्वेशन करेगा कि कहीं कोई नकल तो नहीं कर रहा है, यदि जनरल भाषा में समझे तो इसमें क्या है, हमारा ऑब्जर्वेशन ही होगा, यानी सर्वे कर सकते हैं, है ना, क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी किस में आएंगे, डिस्क्रिप्टिव मॉडल में आएंगे। लेकिन जब इसी के रिजल्ट तक बात पहुंच जाएगी, जब इसके रिजल्ट पर बात पहुंच जाएगी तो जो है हमारा जो बहुत ही स्पेसिफिक जो मॉडल बन जाएगा। कैसे समझिए, पहले तो इसको समझ लीजिए। ए डिस्क्रिप्टिव मॉडल सिंपली डिस्क्राइब सम एस्पेक्टेड ए सिचुएशन, यानी सिचुएशन को बताता है, और साथ में क्या है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। मैंने बताया ना कि ये किस पर है, जो बेस्ड है आपका ऑब्जर्वेशन किसी स्थिति के अनुसार, ठीक है। सर्वे, चाहे आप सर्वे हो, चाहे क्वेश्चनियर हो, रिजल्ट हो, क्वेश्चनियर रिजल्ट हो, तो ये सभी क्या है हमारे इसी डिस्क्रिप्टिव मॉडल के थ्रू आएंगे हमारे, ठीक है। और इसमें क्या है समझिए, द रिजल्ट ऑफ एन ओपिनियन पोल रिप्रेजेंट ए डिस्क्रिप्टिव मॉडल, यानी इसका एक उदाहरण ऐसा भी है कि कभी आप देख सकते हैं, आपने यदि देखा होगा तो ओपिनियन पोल लगा दी जाती है,
पोल के थ्रू जो हम रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं कि जैसे हमने ही कभी कई बार पोल लगाई है, उसमें लिख देते हैं कि आप आज को कौन वीडियो चाहिए था, फ्लड डायनामिक्स का चाहिए कॉपरेशन, तो जिसके ज़्यादा वोट होते थे फिर उसी को कर लेते। तो ये क्या है, ये भी तो एक टेक्निक्स का इस्तेमाल है हमारी ओपिनियन पोल। तो ये होता है डिस्क्रिप्टिव मॉडल के थ्रू। ठीक है, ठीक। इसके बाद आप समझ गए होंगे इतना। ठीक है, इतना समझ जाने के पश्चात अब आप क्या देखेंगे, अगला देखेंगे। अगला क्या है हमारा, अगला है प्रेडिक्टिव मॉडल। क्या है हमारा, प्रेडिक्टिव मॉडल। अब देखिए यही डिस्क्रिप्टिव मॉडल को जब हम रिजल्ट तक ले जाएंगे तो वही हमारा किस में आने लगेगा, प्रेडिक्टिव मॉडल्स में आने लगेगा। ठीक है, देखेंगे सच मॉडल कैन आंसर व्हाट इफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि जब भी आपका ये ऐसा क्वेश्चंस बनने लगे, सॉरी इसको थोड़ा ऐसा करेंगे। ठीक है, सच ए मॉडल कैन आंसर डेट इफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, यानी ये क्वेश्चंस किस प्रकार के हैं। दे मेक ए प्रेडिक्शन रिगार्डिंग दी सर्टेन इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सर्वे का रिजल्ट जो अभी हमने बताया, उसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसमें सीधा रिजल्ट के परिणाम तक पहुंच जाते हैं। तो वही हमारा प्रेडिक्टिव मॉडल, जो पहले मतलब जो हमारा जो डिस्क्रिप्टिव मॉडल था वही किस में बन जाएगा, हम कन्वर्ट हो जाएगा प्रेडिक्टिव मॉडल में बन जाएगा। ठीक है, तो लैंग्वेज सिंपल है, आप जो आसानी से नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है नॉर्मेटिव मॉडल्स। नॉर्मेटिव जो होता है जो इसका फाइनल होता है, यानी पहले हमारा डिस्क्रिप्टिव आएगा, फिर प्रेडिक्टिव मॉडल आएगा, फिर नॉर्मेटिव मॉडल्स आएगा। ठीक है, तो इसमें जो फाइनली हमारा प्रेडिक्टिव मॉडल हैज़ बीन रिपीटेड सक्सेसफुली हो जाता है। ठीक है, सो मतलब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर जो जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे जो रिपीट होने के पश्चात वो किस में आएंगे, हमारे नॉर्मेटिव मॉडल्स में आएंगे। ठीक है, ठीक, इतना समझ गए होंगे। आइए आप देखते हैं तीसरा इसका क्लासिफिकेशन है हमारा इस बाय स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के थ्रू जो हमारा 3 टाइप्स का जी हमारा होता माना गया है। ठीक है, लिखा है इकोनिक, आइकॉनिक पढ़ सकते हैं इसको, आइकॉनिक अथवा फिजिकली मॉडल्स। तो ये फिजिकल आइकॉनिक या फिजिकली मॉडल होता है, जैसे सपोज आपको एक पेन बनाना है तो ये क्या एक आइकॉनिक है, यानी छोटा सा छोटा रहता है, वो फिजिकली मॉडल है हमारा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे सिटी मैप, मतलब हाउस यानी घर बनाना, ब्लू प्रिंट बनाना है यानी किसी का, तो ये सभी किस में आएंगे, हमारे एक तरीके से ये आयोनिक मॉडल्स में आएंगे। या इसी को आपने सोचा होगा कि जितनी भी वस्तुएं हैं, तो बिल्कुल हाँ जी, जो आपने सही सोचा, जो बिल्कुल वस्तुएं हैं तो ये किस में हमारे कॉन्क्रीट मॉडल में भी चली जाएंगी। क्योंकि हमें स्ट्रक्चर के थ्रू जानना है कि जैसे हमारे स्ट्रक्चर, जैसे मैप है हमारा, किस प्रकार से मैप में हम दर्शाते हैं कि बिंदु कहाँ से कहाँ कितनी दूरियाँ, ये सभी दर्शाते हैं। वैसे हाउस मकान बनाना तो कितना उसका एरियाज में लेना, आज क्या एक आइकॉनिक मॉडल है, फिजिकली है, जिसमें आप जो क्या रिप्रेजेंट करेंगे एक तरीके से डिस्टेंस उसकी माप सभी आप जो है उसमें रिप्रेजेंट्स करेंगे। तो वही लिखा है देयर आर फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल सिस्टम, यानी रियल सिस्टम जो आपके बेस्ड रहेंगे, यानी ऐसा नहीं है कि आप मूर्त अमूर्त हो सोचने लगे, नहीं, आपने इसमें क्या है रियल पर बेस्ड रहेगा, यानी आप मकान बनाना तो उसका जो है पूरा आप जो है मैप बना सकते हैं। तो ये सभी किस में आएंगे, हमारे फिजिकली मॉडल्स में आएंगे। अब आता है एनालॉजिस्ट मॉडल। एनालॉजिस्ट मॉडल में क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे हम कि ये टिकेगा कैसे, यानी हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसमें जो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो किस में आएंगी, हमारी एनालॉग मॉडल्स में आएंगी। ठीक है, फिर आता है मैथमेटिकली या सिम्बॉलिक मॉडल्स। तो ये तो आपका मैथमेटिकली ये आपको पता ही चल रहा है कि नहीं है। तो मैथमेटिकल मॉडल में क्या होगा, जितने भी हमारे प्रोडक्ट रहेंगे उसको हम मैथमेटिकली सिंबल के रूप में इसको करेंगे, यानी मैथमेटिकली प्रोसेस के तो द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारे जो 3 जो होते हैं वो हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ लिया हमने, बाय स्ट्रक्चर। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट, बाय स्ट्रक्चर के बाद हमारा अगला क्लासिफिकेशन आएगा नेचर ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी इन्वायरमेंट के थ्रू हमारा कैसे ये 2 टाइप्स का होता है, कौन कौन सा, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स और प्रोबेबिलिस्टिक, या इसी को हम स्टैटिक्स मॉडल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो समझिएगा कौन क्या कैसे है। ठीक है, समझिएगा, देखिए इसमें क्या होता है, सच मॉडल अज्यूम कंडीशंस ऑफ कंप्लीट सर्टेनिटी एंड परफेक्ट नॉलेज इन दिस मॉडल ऑल पैरामीटर्स एंड फंक्शनल रिलेशंस आर अस्यूम्ड।
देखिए, इस जो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स होता है, इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे किसी भी प्रोग्राम्स के थ्रू जो भी पैरामीटर्स होंगे वो उसका परफेक्ट नॉलेज होगा, इसमें बिल्कुल परफेक्ट रहता है। लेकिन जो अपना जो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो सिचुएशन बेस्ड होता है, लेकिन ये अपना जो है इसके अकॉर्डिंग जो है जो देखा जाए तो ये कम रहता है। यानी कि जिस ये परफेक्ट नॉलेज देता है, ये परफेक्ट नॉलेज ज़्यादा नहीं देता है। ये खाली जो है इसमें प्रेडिकेट हम कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि क्या कैसे आता। जितने भी प्रेडिक्शन जो चलती हैं वो सभी की सभी आपकी किस में आएंगी, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स के थ्रू आएंगी हमारी। ठीक है, तो सिंपल थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज लिखी हुई है, आप जो है आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल देखें तो लीनियर प्रोग्रामिंग और ब्रेक इवन मॉडल, जितने भी हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग आएंगे वो किस में आएंगे, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल में आएंगे। यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बाय नेचर ऑफ द एनवायरनमेंट के थ्रू हमारा डिटर्मिनिस्टिक मॉडल क्या होता है। ठीक है, अब आता है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स क्या होता है। दीज टाइप्स ऑफ मॉडल यूजुअली हैंडल सच सिचुएशन इन विच मैनेजरियल एक्शंस कैन नॉट बी प्रेडिक्ट विथ है सर्टेनिटी। यानी क्या है, इसका जो करेक्ट मतलब मैंने वही तो बताया कि इसमें जो है हम प्रेडिक्ट करते तो हैं, लेकिन जो है इसमें सही से नहीं हो पाती है ना। तो जो वो हमारी इस मॉडल के थ्रू हमारे आएंगे। ठीक है, वाई बिहेवियर। देखिए पांचवा पॉइंट है हमारा बिहेवियर के थ्रू क्या है। तो देखिए बिहेवियर के थ्रू हमारे जो है दो प्रकार के होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक्स। स्टैटिक्स में हमारा जो है ये क्या है, हमारा स्टैटिक्स में हमारा आएगा कैसा, ये टाइम इसमें डिपेंड नहीं होता। स्टैटिक्स में उसका नाम ही पड़ रहा है स्टैटिक, यानी कि इसमें टाइम की कोई वो लिमिट नहीं होती है कि आप टाइम में जितना भी करें तो कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, टाइम इसमें जो फोकस नहीं कर। देखो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, दे आर इंडिपेंडेंट, सॉरी लिखा है ना। ठीक, तो देखो इसको पढ़ेंगे, दीज मॉडल डू नॉट कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्लानिंग हॉरिजॉन। ठीक है, अर्थात दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, यानी टाइम पर जो है इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें ई ओ क्यू जो इन्वेंटरी प्रॉब्लम होती है वो किसके थ्रू आएगी, हमारी स्टैटिक मॉडल्स के थ्रू आएगी। किसके थ्रू आएगी, हमारी मॉडल के थ्रू आएगी हमारी। ठीक है, ठीक ठीक है, इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो इकोनॉमिक्स ऑर्डर क्वेश्चंस। ठीक है, इन इन्वेंटरी प्रॉब्लम में आया जाता है। ठीक है, अगला है बी ऑप्शन, डायनामिक मॉडल्स क्या होता है। तो डायनामिक्स मॉडल क्या होते हैं, इसमें जो टाइम के अकॉर्डिंग करना होता है कि कितने समय में हमें जो है करेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे 5 जो वैसे एक और होता है, एक कंप्यूटर के थ्रू हमारा होता है। ठीक है, तो लेकिन वो पूछा नहीं जाता है, मेनली आपके जो 5 ही रहते थे वही आते हैं। तो जो मैंने बता दिए वो लिखवा दिए, वही उन्हीं में से आपका पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसके सम जो ऑपरेशन रिसर्च मॉडल्स आपके ये हैं, तो इनको जो विस्तार से जो है जब हम आगे पढ़ने वाले हैं तो उनमें बताएंगे। जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल, तो अभी आप लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये मॉडल के बारे में बता दिया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल क्या होता है, ये असाइनमेंट मॉडल क्या होता है, विभिन्न असाइनमेंट तैयार, नेटवर्किंग शेड्यूलिंग क्या होता है, गेम थ्योरी मॉडल क्या होता है, कोइनिंग मॉडल होता है अपना, है नहीं है, इन्वेंटरी मॉडल होता है, जॉब सीक्वेंस मॉडल। ये सभी की सभी आपको जब ये अलग अलग टाइप से पढ़ने को मिलेंगे, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग का पूरा आपको क्वेश्चन वाइज मिलेंगे। तो इस प्रकार से जी आप जो है इनका जो है विस्तार से अध्ययन हम जो है आने वाले वीडियोज में करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। अब देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस, हम जान लेते हैं किस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए एमसीक्यू क्वेश्चंस में क्या है, समझिएगा। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑपरेशन रिसर्च इज द आउटकम ऑफ, मतलब क्या है, हमारा ऑपरेशन रिसर्च क्या दर्शाता है। ठीक है, समझिए नेशनल इमरजेंसी है जी, कि पॉलिटिकली प्रॉब्लम है, कंबाइंड एफर्ट ऑफ टैलेंट ऑफ ऑल फील्ड्स, या इकोनॉमिक्स एंड इंजीनियरिंग है। देखिए आपका ऑप्शन ये भी आपका सही है, और आपका पॉलिटिक्स प्रॉब्लम भी सही है, और नेशनल इमरजेंसी भी सही है। अब ऐसा तो है नहीं है इसमें, ये मतलब उपर्युक्त सभी का ऑप्शन तो है नहीं है, लेकिन आपको ऐसा ऑप्शन
चूज करना है जो कि यूनिक हो, मतलब क्या है, इन सभी को उसी में समाहित करता हो। तो आपको ये हाँ बिल्कुल आपने सही बताया कि यानी क्या आना चाहिए आपका, कंबाइंड एफर्ट ऑफ टैलेंट ऑफ ऑल फील्ड, यानी पॉलिटिक्स से रिलेटेड फील्ड में हो, यानी ऑल फील्ड आ गया। तो यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला है ऑपरेशन रिसर्च कैम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग, यानी कि जो ऑपरेशन रिसर्च है कब आया, कब एग्जिट में आया, कब अस्तित्व में आया। ठीक है, या कारण पूछा है उसने, एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग मतलब आने का क्या कारण हुआ, वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ, या इंडिया पाकिस्तान वार हुआ, या वर्ल्ड वार टू सेकंड हुआ, नन ऑफ दीज। तो अभी हमने बताया था किसमें, वर्ल्ड वार सेकंड में। ठीक है, और कहाँ पर, ब्रिटेन में। द नेम ऑफ सब्जेक्ट ऑपरेशन रिसर्च इज ड्यू टू द फैक्ट डेट, यानी कि क्या है, ऑपरेशन रिसर्च से रिलेटेड जो आपके फैक्ट हैं वो क्या दर्शाते हैं, यानी तो नेम बताना है। तो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय वार अप्रोच, यानी कि ये बताता केवल युद्ध में जो होता है, तो ये केवल युद्ध में नहीं, आजकल तो सभी जगह इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए ये हमारा कोई आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, द रिसर्च ऑफ द डू द ऑपरेशंस, हाँ जी हो सकता है, लेकिन हो सकता है और आगे अच्छा मिल जाए ऑप्शन, आगे मिलेंगे। द बार प्रॉब्लम आर जनरली known as the operation of inventing a new way of solving the such problem। चलिए ये भी हम आगे बढ़ेंगे। मैथमेटिकली ऑपरेशन आर यूज सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखिए आप जो है इसका सही आंसर आपका यही मिला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैथमेटिकली है, ये भी है, लेकिन आपका रिसर्च द डू द ऑपरेशंस, यानी रिसर्च के अनुसार जो ऑपरेशन ही हमारे होते हैं, यही आपका जनरली हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। द फर्स्ट कंट्री टू यूज ऑपरेशन रिसर्च मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम इज, तो किसने किया था, हाँ बिल्कुल यूके। हमने बताया था आपको ब्रिटेन ना दिखे तो आपको यूके, ब्रिटेन या इंग्लैंड जहाँ जो भी दिख जाए लगा दीजिएगा। द नेम ऑफ ऑपरेशन रिसर्च फर्स्ट कॉइंड इन द ईयर, यानी आपका कब आया, तो ये लगभग आया आपका 1940 के आसपास। द पर्सन हु कॉइंड द नेम ऑपरेशन रिसर्च, यानी किसने ऑपरेशन रिसर्च रखा, ये हैं आपकी ये जो साइंटिस्ट हैं उनके अनुसार, यानी मैकलॉस्की एंड मतलब मैक ये जो है ना मैकलॉस्की है, और एंड लिखा है जी यहाँ पर, क्या है जी, एंड मतलब दो दो लोग हैं इसमें। ठीक है, ट्रिफेरेन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन रिसर्च इज, यानी जो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन रिसर्च है वो क्या है आपका, टू द न्यू मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू डिराइव फॉर्मूलाज, चलिए आगे। ऑप्टिमाइजेशन मतलब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशंस ऑफ एग्जिस्टेंस रिसोर्स, बिल्कुल यही आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो रिसोर्स है उसका किस प्रकार से यूटिलाइजेशन करना, ऑप्टिमल करना है, वो सभी इसमें समाहित है। ठीक है, इसी में आपका फॉर्मूला समाहित है, इसी में सॉल्विंग प्रॉब्लम समाहित है। ऑपरेशन रिसर्च अप्रोच इज कैसी होती है, मल्टी डिसिप्लिनरी होती है, कि साइंटिफिक होती है, कि इंडक्टिव होती है, कि ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल ये क्वेश्चंस अभी जस्ट आया था 2022 में, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑल ऑफ दीज, यानी तीनों में होती है। ऑपरेशन रिसर्च इज द आर्ट ऑफ गिविंग, देखो आ गया ना साइंटिस्ट का, ये पूछा गया है, देखो साइंटिस्ट का स्टेटमेंट आ गया, तो ये क्या था हमारा, ऑपरेशन रिसर्च इज द आर्ट ऑफ द गिविंग बेड, हमने बताया था बेड वाला इसका होगा, बेड आर्ट प्रॉब्लम जी इस प्रकार, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन रिसर्च मॉडल इज, क्या होगी हमारी प्रॉपर्टी, है ना, मॉडल शुड बी कॉम्प्लिकेटेड। टिक मॉडल इज स्ट्रक्चर टू द सूट ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स, बिल्कुल यही हो जाएगा आपका आंसर, लेकिन और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम। मॉडल शुड बी स्ट्रक्चर्ड टू सूट ऑल द प्रॉब्लम्स वी केम अक्रॉस, ये भी है, लेकिन इसमें टेक्निक शब्द आ गया तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, मॉडल शुड बी इजी टू डिराइव, चलिए हाँ ये मान लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। 11वां क्वेश्चन देखेंगे। ऑपरेशन रिसर्च और अप्रोच टिपिकल बेस्ड ऑन द यूज ऑफ, यानी किस पर ये जो है हमारा, फिजिकली मॉडल पर है, आयनिक मॉडल पर है कि नहीं है, और हमारा मैथमेटिकल मॉडल है,
कि हमारा जो है डिस्क्रिप्टिव मॉडल है, इसमें से क्या है वो हमें बताना है। ठीक है, कौन सा वाला मॉडल, अप्रोच टिपिकल बेस्ड मॉडल किस में आता है, तो ये हमें जो है इसका बताना है। तो देखिए हम जो बस इतना ही कहने चाहते हैं, ये जो हमने बता मेन उद्देश्य था हमारा, कम समय में आपको कंटेंट आपको प्राप्त कर दिया जाए, है ना। इस वजह से जो है हमने जो है आपको ये जो है कराया हुआ है कि नहीं है। तो आशा है कि आप जो है इस क्वेश्चंस का वैसे आपके हिसाब से क्या हो सकता है आंसर, हमें बताइए, आप बताइए। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल क्या हो सकता है, हाँ सही का, हाँ बिल्कुल आपका जो है मैथमेटिकल मॉडल होंगे, क्योंकि आपको टिपिकल टाइपिकल मॉडल है जी आपके। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि आप जो वीडियो जी है आपको आया होगा। हाँ लेकिन यदि आपको ये वीडियो आपको वैसे नहीं आया समझ में, यदि आप सोच रहे होंगे लिख लिख करके बताएं, ठीक है, तो आपके लिए हम लिख लिख कर वीडियो भी ला सकते हैं, यानी कैसे वैसे भी हम बता सकते हैं। ठीक है, जैसा आप चाहे, यदि ऐसा समझ लेते तो अच्छी बात है, पूरा चैप्टर आपका कवर हो गया, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर से। ठीक है, आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मैंने प्रोवाइड करा दिए। अब आगे का जो चैप्टर रहेगा वो अपना इम्पोर्टेंट है, इंट्रोडक्शन लीनियर प्रोग्रामिंग का रहेगा, जिसमें ग्राफिकल सॉल्यूशन और लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन रहेंगे, जो कि बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो यानी कि आपको ये कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट बनेगी, कंप्लीट सिलेबस आपका जो है मिलने वाला है आपकी किसका, ऑपरेशन रिसर्च का। ठीक है, आशा है आपको वीडियो अच्छा है, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।